आप लोगों को जैसा कि ध्यान है, और ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.5 चल रही है भाई, है ना। अब 8.5 के मैंने एक एग्जाम्पल जो 31 है उसके कोई 2 पार्ट मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने करा दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, मैटर क्या था, ध्यान है आपको, किसी भी फलन का बिना ग्राफ खींचे उच्चिष्ट बिंदु या यूं के अधिकतम मान और निम्नलिखित बिंदु या के निम्नतम मान ज्ञात करना। किसी भी फलन का बिना ग्राफ के, तो फिर किसकी सहायता से, अवकलन की सहायता से, अवकलन की सहायता से, और फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना, ठीक है। तो मैंने मेथड बता दिया था, आप एक बार कल की वीडियो देख लें या फिर कल का जो आपने सवाल उतारे होंगे ना उसको आप वापस से देख लें और फिर वापस से इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल 31 का कौन सा वाला ले रहा हूं, सी। मैं ये समझ रहा हूं कि आपको कल वाली वीडियो ध्यान है, अगर नहीं ध्यान है तो या तो कल वाली वीडियो फास्ट स्पीड से देख लो या फिर जो कॉपी में उतारा होगा उसको पढ़ लो और फिर इस पर आ जाओ, ठीक है। कल वाला आता है, आपको ध्यान है, तभी आज का हो पाएगा। अब मैं एग्जाम्पल 31 का सी करा रहा हूं आपको। क्या तरीका बताया था, कहा था कि पहले तो एफ एक्स के बराबर लिखो। यहां एफ एक्स बराबर कितना, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और ई की पावर एक्स, ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कलज की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, तब एफ डैश एक्स बराबर गुणा के नियम से होना है। ये जो कि तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स जो कि तो, और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसका अवकलज हो गया। अच्छा, अवकलज को थोड़ा उचित तरीके से लिख लेता हूं। एक्स माइनस 1 तो कॉमन और ई की पावर एक्स कॉमन, ठीक है। हा, ये स्क्वायर है भाई, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर जो कि तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस इस तरह से। तो एक तो एक्स माइनस 1 कॉमन है इसमें से और एक ई की पावर एक्स, तो बचा हुआ एक्स माइनस 1 और प्लस 2, यानी कि ये रहा ई की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। ये अपना अवकलज आ जाया करता था। अब फिर क्या करते थे, एक लाइन लिखते थे कि फलन के उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, तब फलन के उच्चिष्ट या निम्नलिखित मानों के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 कही थी मैंने। फिर कहा था कि एफ डैश एक्स के मान को रखें बराबर 0, चलाओ और एक्स के मान प्राप्त करो। तो एफ डैश एक्स का मान ई की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर कितना, 0। अच्छा, इन्हें अपन बराबर 0 करें एक एक करके, x के मान निकालने हमें, तो e की पावर x बराबर 0 एक तो, या x माइनस 1 बराबर 0, या x प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो, ये तो संभव नहीं है,
ई है ना, ई, ये 2.7 के आसपास होता है। तो 2.7 की पावर चाहो आप जितनी रख लो, जीरो नहीं आना है कभी भी। तो यह तो संभव नहीं है। इसको तो क्या कहेंगे, संभव नहीं है। यहां से x बराबर 1 और यहां से x बराबर -1, ये दो संख्याएं मिल गई। x बराबर a वाली स्थिति समझो। फिर ध्यान है क्या करते थे आप, इन पर जांच करते थे, x लेस देन 1 रख के और x ग्रेटर देन 1 रख के। तो x बराबर 1 पर जांच, x बराबर 1 पर जांच करेंगे ना, तो आपको x लेस देन 1 रखना पड़ेगा और x ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा। किसमें, f डैश x में। f डैश x में आपको x लेस देन 1 रखना पड़ेगा और x ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा। तो x बराबर 1 पर x लेस देन 1 रखो, इसमें 1 से थोड़ा सा ही कम रखना है, 0.999 ऐसे सोच लो। ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव आया। इतने पर f डैश x पॉजिटिव, इस पर f डैश x नेगेटिव। x बराबर 1 पर जांच, x लेस देन 1 पर तो f डैश x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 1 पर f डैश x कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो गड़बड़ होगी शायद भाई। x लेस देन 1 पे तो ये नेगेटिव आ रहा था, है ना, ध्यान इधर उधर चला जाता है। x लेस देन 1 से कम रखोगे 0.999, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा भाई। और ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो माइनस से प्लस बदल रहा है ना, f डैश x का मान f डैश x का मान नेगेटिव से और पॉजिटिव बदल रहा है। ठीक है, अतः इस पर मान, अतः x बराबर 1 पर, ठीक है, कैसा रहेगा जब नेगेटिव से पॉजिटिव बदलता है, तो न्यूनतम कौन का, फलन को मान, फलन का मान न्यूनतम है। अब -1 पे और चेक करना है। देखो ये तो चेक करने की विधि है कि f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है कि पॉजिटिव से नेगेटिव। ये तो केवल ये बताता है न्यूनतम अधिकतम है, पर मान किसका रहता है न्यूनतम अधिकतम, फलन का। फलन का ही तो मान निकाला जा रहा है, f डैश x की हेल्प से पता किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर जांच, x बराबर -1 पर अगर अपन जांच करेंगे तो देखो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन -1, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन -1। लेस देन -1 रखेंगे ना, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो टोटल आएगा पॉजिटिव। इस पर f डैश x आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा नेगेटिव। तो चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है। यहां
x बराबर -1 पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो यहां एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अतः x बराबर -1 पर कैसा है भैया? अतः x बराबर -1 पर उच्चिष्ट है। तो x बराबर -1 पर उच्चिष्ट है। ठीक है, x बराबर 1 पर मालूम पड़ गई, निम्निष्ठ निकला है, और x बराबर -1 पर उच्चिष्ट निकला है। ये तो ये बता रहे हैं कि निम्निष्ठ आएगा उच्चिष्ट आएगा। मान किसका आता है? फलन का। तो रखना तो इसमें पड़ता है, यहां जगह है अभी, है ना, अंत में ये। अतः x बराबर 1 पर निम्निष्ठ देखना, किसकी वैल्यू? fx की। तो x बराबर 1 fx में रखो, ये रहा fx, कितना आएगा? 0। और x बराबर -1 पर उच्चिष्ट किसका? fx का। तो x बराबर -1 रखो fx में, तो -1 -2 का स्क्वायर 4 और गुणा e की पावर -1, 4 गुणा e की पावर -1, या यूं भी कह सकते हैं 4/e। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 31 का सी हो गया भाई। ठीक, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 मेथड हैं, किस बात के? फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के। ठीक है, एक मेथड तो आपने अभी पढ़ाई है, एक मेथड और है डबल डिफरेंशिएशन करने वाला, जिनमें डबल डिफरेंशिएशन पेचीदा पड़ा करेगा, उसमें यही मेथड काम में लिया करेंगे जो मैंने अभी अभी बताया है। मतलब पिछले जो सवालों में काम में लिया है ना, वही मेथड काम में लेंगे यदि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पेचीदा पड़ रहा है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन सरल पड़ रहा हो तो उसे भी काम में ले सकते हैं। दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। अब दूसरे मेथड को बताने से पहले, जो दूसरा मेथड है उसको बताने से पहले मैं 8.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को कराना चाह रहा हूं, जिसमें उन दोनों मेथडों में से कोई सा मेथड काम में नहीं आएगा। वो एक सिंपल 11वीं पर आधारित मान लो, चाहे कॉन्सेप्ट वैसे सिंपल ही है, जिसमें इनमें से कोई सा मेथड काम में नहीं आना। ठीक है, वो सादा तरीका है जो अधिकतम और न्यूनतम मान बता देता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 उसके पहले पे हूं भाई। आपको यहां fx बराबर, देखो फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो मैं पहले बता चुका, जो एक मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को करा दूं, उसके बाद आएगा दूसरा मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई सा मेथड काम में नहीं आ रहा, ये तो सादा प्रक्रिया वाले क्वेश्चन है। आपको fx बराबर दे रखा है माइनस का मोड में x + 1 और प्लस के 3। हमें इसका अधिकतम या न्यूनतम जो भी मान ज्ञात हो सकता हो वो करना है। तो देखो, आप मोड वाले चीजों को जानते हैं कि मोड सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। हाँ, मोड की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर इसमें x का मान -1 रख दूं तो ये 0 भी आ सकता है, अदरवाइज ये धनात्मक ही रहेगा सदैव। मापांक सदैव
या तो 0 से बड़ा और कभी कभार 0 भी आ सकता है। ठीक है, हमारे पास मोड x प्लस 1 ना होके माइनस का है, आप इसमें दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो, यहां कर दिया और इसमें जब कर दिया तो x प्लस 1। अच्छा 11वीं में बता चुका हूं मैं, और नहीं ध्यान हो तो अब सुन लो, माइनस का गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तर्क सहित सुन लो क्यों बदल जाता है, ये लिखना नहीं है। देखो मान लो 4 बड़ा है 3 से, है कि नहीं है, 4 बड़ा होता है 3 से, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर रहा हूं तो ये तो बन गया -4 और ये बन गया -3। अब कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, -4 छोटा है भाई, तो लेस देन आ गया। 4 बड़ा है 3 से और यहां माइनस का गुणा कर दिया तो -4 छोटा है -3 से। माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदल गया ना, तो बदल जाता है। इधर आ जाओ, माइनस का गुणा कर दिया, इसमें किया तो -0 तो 0, इसके आगे माइनस लग गया, चिन्ह बदल गया भाई, बदल गया। अब आगे चलो आप, इसमें सवाल में +3 है, आप भी दोनों तरफ +3 कर दो, इधर तो 0 + 3 और इधर माइनस में x प्लस 1 पे मोड़ और +3, ये तो fx है के जाने, लेस देन इक्वल टू 3। ये कथन क्या कह रहा है, ये कथन क्या कह रहा है, ये कथन बता रहा है कि fx का मान हमेशा 3 से छोटा रहेगा, या फिर 3 भी संभव है, मतलब 3 संभव है या 3 से छोटा, मतलब 3 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। यानी अधिकतम मान कौन है, 3। न्यूनतम का कुछ निकला नहीं है, तो न्यूनतम पता नहीं है इसका कितना होगा। हाँ अधिकतम मालूम पड़ गया कितना होगा, 3। स्पष्ट है। fx का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, 3, और न्यूनतम मान ज्ञात संभव नहीं है, न्यूनतम संभव नहीं है, न्यूनतम संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कहाँ गया, ये रहा। दूसरा तो आप ही कर देंगे भाई, खुद ही कर देना। मोड में x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, फिर दोनों तरफ क्या कर देना, -1, और ऐसा ही कुछ बन जाएगा। मैं c करा रहा हूं दूसरे का c, यहां fx बराबर मोड में sin 4x और +3, मोड में sin 4x +3, ये आपको दिया हुआ है, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से स्टार्ट करना है इसको sin से। सब लोग जानते हैं कि sin 4x का मान यानी sin थीटा का मान हमेशा 1 और -1 के मध्य या बराबर तक होता है, मतलब -1 से और 1 तक होता है साइन की वैल्यू, लिख दी। इसमें +3 है, दोनों तरफ +3 कर दो सब में, मतलब इसमें +3 किया, इसमें भी +3 किया और इसमें भी +3 किया। ये कितना हो गया, 2। ये sin 4x +3 और ये 4, यहां मोड में है sin 4x +3,
इस पे मोड़ लगाएंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, इस पे मोड़ लगा दो और इस पर भी मोड़ लगा दो, ये क्या रहा फिर, fx रहा। ये लो fx और ये 4, ठीक है। तो ये कथन क्या बता रहा है कि fx का मान 2 से लगा के 4 तक है, मतलब न्यूनतम मान तो है 2 और अधिकतम मान कितना है, 4। स्पष्ट है fx का मिनिमम कितना, 2 और fx का मैक्सिमम कितना, 4। मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन है, ओहो सी की तरह ही है बिल्कुल, यहां से स्टार्ट कर देना और दूसरे का जो डी है उसमें +5 हो रहा है, तो पूरे में आप क्या जोड़ देना, +5। यहीं तक माजरा खत्म हो जाएगा, मोड़ की आवश्यकता नहीं पड़नी उसमें। तो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे के 2 करा दिए, बाकी 2 देवताओं खुद कर लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये नोट कर लो। अब मैं बाकी के क्वेश्चन के लिए दूसरा मेथड बताने वाला हूं। पहला मेथड तो वो था ही, अब तक जो सवाल किए थे, अब दूसरा मेथड बताने वाला हूं, आप इसे नोट कर लो। अब मैं जैसा कि बोल रहा था आपसे, अब हम दूसरा वाला मेथड डिस्कस करेंगे। मैं इसमें स्टेप लिख रहा हूं दूसरे मेथड के, है ना। क्या है, देखो मेथड दूसरा, पहला मेथड तो आप सीख ही गए, उस पर आधारित क्वेश्चन कर लिए। अब मैं बाकी के 2-3 क्वेश्चन तो इस मेथड से कराऊंगा, फिर जिनमें डबल डिफरेंशिएशन टेढ़ा पड़ा करेगा उनको तो पहले वाले मेथड से, और जिनका डबल डिफरेंशिएशन सरल पड़ेगा उनको इस मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाया करेगा, आप तो फलन को उतारा करना कि यहाँ fx बराबर, और आपको क्या करना है, फलन को उतारना है, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा, आप अवकलज कीजिएगा, आवश्यकता पड़नी है अवकलन की, तब f' x बराबर प्राप्त कर लेना। चलो फिर आपको एक लाइन लिखनी है कि फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए आप लाइन लिखेंगे, फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए f' बराबर 0, ये वाली आपको लाइन लिखनी है। फिर तब लगा के, और f' का जो मान है उससे आप क्या करना, बराबर 0 करना, ठीक है। अच्छा, और f' के मान को बराबर 0 करने के बाद इसको हल करना आप, हल करने से मतलब है x के मान ज्ञात करना। हल करने पर x का मान आएगा, मान लो आ गया a, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, जैसे इसको व्यवहार कर रहा हूं ऐसे सारे करने हैं। x बराबर a आ जाया करेगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप है पुनः अवकलन। अगला स्टेप रहा करेगा पुनः अवकलन। ये वाला तरीका तो पहले वाले तरीके से मैच करेगा, यहां तक तो पहले वाले में भी इस तरह से ही था,
अब पुनः अवकलन, और आपको एफ डैश एक्स बराबर जो लिखा पड़ा है ना, ये इसको पुनः अवकलन करना है और क्या प्राप्त करना है, आप एफ डैश एक्स प्राप्त करना। ठीक है, पुनः अवकलन करके एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करना, मतलब द्वितीय अवकलज। फिर क्या करना होता है, फिर जब डबल डैश एक्स आ जाता है, ठीक है, तो आपको ये जो x बराबर a निकला पड़ा है, इसको एफ डबल डैश एक्स में रखना है, इसको एफ डबल डैश एक्स में रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको क्या करना है, जब आप एफ डबल डैश एक्स में रखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स का मान या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। 3 के अलावा चौथी स्थिति थोड़ी आ सकती है, या तो एफ डबल डैश एक्स का मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव और या फिर जीरो। तो देखो यहां आपको केस है भाई अलग अलग। यदि x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव लिख रही है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है कि x बराबर a पर निम्नलिखित बिंदु है, ऐसे लिखा करना। x बराबर a पर निम्नलिखित बिंदु है। अच्छा, और फिर क्या करना है, फिर x बराबर a को, फिर x बराबर a को एफ एक्स में रखकर, एफ एक्स कौन समझ गए का शुरुआत, ये फिर x बराबर एक्स बराबर a को एफ एक्स में रखकर एफ एक्स का क्या करेंगे, न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। अच्छा, यदि x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स, यदि x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स कैसा प्राप्त होता है, नेगेटिव प्राप्त हो। ठीक है, यदि x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव प्राप्त हो, तो x बराबर a पर एफ एक्स का कैसा मान माना जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु माना जाएगा। तो एफ एक्स का उच्चिष्ट बिंदु है। तीसरे पाव भाई, ठीक है, x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस ये प्राप्त हो, तो x बराबर a पर एफ एक्स कैसा है, उच्चिष्ट बिंदु है। और यदि x बराबर a पर 3 केस संभव है ना, यदि x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 प्राप्त हो, तो आपको तीसरा अवकलज प्राप्त करना पड़ता है। यदि x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 प्राप्त होता है, ठीक है,
तो एफ ट्रिपल डैश एक्स प्राप्त करो। ठीक है, यदि x बराबर a पर एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 प्राप्त हो तो एफ ट्रिपल डैश एक्स प्राप्त करो, और एफ ट्रिपल डैश एक्स में क्या रखो, x बराबर a रखो, तथा इसमें x बराबर a रखो। ठीक है, अब देखो ये तीसरी या चौथी बार अवकलन प्राप्त करना पड़े ना, तो वो पहला वाला मेथड ही सही है जिसमें डबल डैश भी प्राप्त नहीं करना होता है, बताया था ना, जो ही सही है। पर चलो मेथड है वो सिखा तो दूँ कम से कम। एफ डबल डैश एक्स प्राप्त करो और इसमें क्या रखो आप, एक्स बराबर ए रखो। अब यदि ये रखने पर एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, तो लिख दो ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट। और यदि एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 प्राप्त हो तो एफ 4 बार डैश एक्स, काम ना पड़े इनको, हेडेक मत ले जाओ, प्राप्त कर एफ डबल डैश एक्स की भांति चेक कर लेना। एफ डबल डैश एक्स कैसे चेक करो तुमने, प्लस का तो नहीं है, माइनस का तो नहीं है, 0 तो नहीं है। अगर ये स्थिति नहीं होती है तो आप नोट कर लो, ढंग से स्टडी कर लेना, इसको दिमाग में सेट कर लेना, ये करना है, ये करना है, खुद की भाषा में लिख दिया है। मैं इसका उपयोग करके आप ऐसा करो, इसे उतार लो अभी कॉपी में, फिर मैं सवाल करूँगा ना तो आप अपनी कॉपी में मैच कर लेना स्टेप, अच्छा अब ये होना है, अब ये होना है। ठीक है, आप ये नोट ही कर लो, तभी आगे वीडियो बढ़ाना। आप नोट करो, मिटा दो, स्क्रीन रोक ली होगी आपने, देखो मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसका एक आध तो मैंने शायद उस तरीके से करा दिया था, अब मैं सी वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले का सी। यहां एफ एक्स बराबर, यहां एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ आपको, यहां एफ एक्स बराबर कौन सा है, सी है। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस 2x। आपको यहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस 2x आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप क्या स्टेप से ध्यान करो, अभी अभी मैंने जो कॉपी में लिख रहे होंगे,
कि अवकलज प्राप्त करना ही करना है, तो अवकलज प्राप्त करो। तब एफ डैश एक्स बराबर, तब एफ डैश एक्स बराबर कितना आएगा, साइन एक्स का तो कॉस एक्स और -2 साइन 2x, इसका अवकलन कर दिया है। cos 2x का तो sin 2x माइनस का, और फिर 2x स्क्वायर होगा ना 2, ठीक है। ये f डैश x आ गया। अब क्या क्या करते हैं, क्यों ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2 sin x cos x कर दें, cos x ये आ जाएगा, 2 sin x cos करेंगे तो 4 sin x cos x। अच्छा, cos x कॉमन और 1 - 4 sin x, ये f डैश x आ गया, ये f डैश x आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान करो क्या स्टेप लगाए थे मैंने, फलन फिर अवकलन, फिर एक लाइन आएगी कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f डैश x बराबर 0, लिखो वो लाइन। तब फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f डैश x बराबर 0, तब फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f डैश x बराबर कितना, 0। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि f डैश x के मान को बराबर 0 लिखना, लिख रहा है तुम्हारे पास, तो f डैश x का मान cos x 1 - 4 sin x बराबर 0, या cos x बराबर 0 और या 1 - 4 sin x बराबर 0। तो ये तो आपका cos x बराबर 0 है ही है, और यहां से sin x बराबर 1/4, ठीक है। देखो नियम तो ये कहता है, वैसे अगर रेंज नहीं देता है तो आपको कोण कहां तकों का चयन करना है, 0 से 2 पाई तक के का। ये बात मैंने क्या कही है, देखो यूँ कही है, cos x बराबर 0 है तो x बराबर cos 90 0 है ना, π/2 पर ला एक चक्कर पूरा दिया करो तुम, तो मतलब एक चक्कर में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो संतुष्ट हो रही हैं। तो cos का मान 0 एक तो यहां होता है और एक यहां होता है, एक तो π/2 पे, एक 3π/2 पे, ठीक है। अच्छा, sin x का मान प्लस का है, एक बार यूं तो लिख दो कि x बराबर sin इनवर्स 1/4, पर x कौन से कोऑर्डिनेट में हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड। ये लाइन क्यों लिखी है, अरे साइन की वैल्यू प्लस की फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में तो होती है, तो x के 4 मान आए। देखो क्या स्टेप है, फलन बराबर, फिर अवकलन बराबर, फलन बराबर, फिर अवकलन के बराबर, फिर वो लाइन क्या, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f डैश x बराबर 0, फिर क्या करना है,
फिर उस एफ डैश एक्स के मान को बराबर 0 लिखना है, फिर एक्स के मान आ चुके। फिर क्या था दूसरे वाले मेथड में, डबल डैश की कही मैंने। बड़े बड़े सवाल हैं, 2 बार मिटाने हैं, ज़्यादातर सवाल 2 बार में आएंगे। अभी फिलहाल तो मैं इस बार तो इस जगह से काम चला रहा हूं, अगली बार मिटाया करेंगे भाई। तो क्या स्टेप है अगला, डबल डैश। अब यहां जगह यहां कर देते हैं, पुनः अवकलन करें, इसका कर दो, इसका ज़्यादा ठीक रहेगा, इसमें गुणा के आ जाएंगे खाम खा के, ये वाला कर दो। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x का कॉस 2x और 2x का कितना 2। तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो साइन एक्स प्लस 4 कॉस 2x। अच्छा इसे भी साइन में बदल देते हैं, कॉस 2x को भी। एफ डबल डैश एक्स आ गया, यहां के बाद का सिस्टम लिख रहा हूं उधर, माइनस तो यही है, अंदर साइन एक्स प्लस 4 और कॉस 2x को मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कर दिया भाई। होता तो है ना कॉस 2x का सूत्र, साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स। हो गया खेल, ठीक है। एफ डबल डैश आ चुका है। अब क्या स्टेप है, अच्छा मैंने साइन में इसलिए बदला था क्योंकि यहां पे साइन एक्स का मान 1/4 है, एक्स का मान इनवर्स में निकला है, ना कि π/2 3π/2 ऐसे नहीं निकला, इसलिए इसका मान रखने में दिक्कत आती, तो मैंने साइन में बदल दिया। अब इन चारों मानों पर एफ डबल डैश एक्स देखना है पॉजिटिव की नेगेटिव। पहला केस फर्स्ट, एक्स बराबर π/2 पर एफ डबल डैश एक्स। देखो अगर आपने एक्स π/2 रख दिया, साइन 90 1 प्लस 4 5, ये साइन 90 1 है तो -8, 5 माइनस 8 -3 और बाहर माइनस है तो प्लस का आएगा भाइयों। एक्स बराबर π/2 पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। और देखो एक्स बराबर 3π/2 पर एक संग लिख दूंगा अच्छे, 3π/2 रखते हैं तो ये -1 तो 4 माइनस 1 प्लस का 3 माइनस 8 माइनस, कुल मिला के प्लस का ही आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा, होने को तो फर्स्ट और सेकंड है पर क्वाड्रेंट कोई सा हो, साइन एक्स तो 1/4 है ये, तो तीसरा केस है, दूसरा कह दो तीसरा कह दो, अब गलती से दूसरा लिख गया तो साइन एक्स बराबर 1/4 पर कौन, एफ डबल डैश एक्स। रखें साइन एक्स बराबर 1/4, तो 1/4 1/16, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने बताई थी अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है
तो फलन निम्नलिखित बिंदु पर है, और अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है तो फलन उच्चिष्ट बिंदु पर है। इन पर यहाँ x बराबर π/2 कोमा 3π/2 पर एफ एक्स कैसा है, उच्चिष्ट है। तो निकालो फिर उच्चिष्ट को। इन्होंने तो केवल ये बताया कि x π/2 रखने पर उच्चिष्ट आएगा। आएगा कितना, संख्यात्मक मान क्या है, वो तो मान रखने से आते हैं। π/2 3π/2 रखो यहाँ में। एफ एक्स बराबर यानी एक बार था π/2 याद करूं तो साइन π/2 प्लस कॉस 2 इंटू π/2। लाला साइन 90 तो 1 रह गए, और कॉस पाई बन पा रहा है जो -1 होता है, तो 1 - 1 0। एफ 3π/2 पे साइन 3π/2 और प्लस कॉस 2 इंटू 3π/2। 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई तो 3 है, तो -1 होता है साइन 3π/2, -1 और कॉस 3π भी -1, ये -1 और ये -1 कितना, -2। एक और बच गया भाई, जगह और कमी कम है, ये बच गया ना। साइन एक्स बराबर 1/4 पर कौन, एफ एक्स, साइन एक्स और कॉस 2x 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। लाला निकाल रहा हूं मैं, 1/4 प्लस 1 माइनस 2 गुणा 1/16। हले कर दो, मैं 1/8 आ गया, और 1 - 1/8 7/8, और ये जोड़ दिया था 4 2 8 2 प्लस 1 3/8 आ रहा है शायद। तो ये जो बिंदु आए हैं, ये तो बता रहे कि इनको रखने पर फलन का उच्चिष्ट निम्नलिखित बिंदु आएंगे। फलन के फिर मान कितने आए, ये रहे, एक तो 0, एक -2 और एक 3/8, ये आए। कई बार यहीं पे छोड़ देता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, और कई बार आंसर में फलन के मान भी लिख देता है। तो आप ये नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने अभी इसका देखा, जो आंसर है बुक में वो यहीं तक दे रखा है कि भाई इतने पर उच्चिष्ट है, इतने पर निम्नलिखित है। फर्स्ट और सेकंड लिख दें। फर्स्ट में तो x बराबर साइन इनवर्स 1/4, सेकंड में क्या होगा, वो पाई माइनस होगा, ठीक है, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4। कोई बात नहीं, ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की प्रक्रिया करनी है, क्योंकि इसने फलनों के उच्चिष्ट मान पूछे हैं, ये नहीं पूछा कि किन मानों पर, ऐसे नहीं लिख रहा। अगर ऐसे लिखा होता ना x के किन मानों पर, यानी कि x पूछ रहा है, इसने तो कहा है फलन के उच्चिष्ट निम्नलिखित, तो यही सही आंसर है। किताब वाला अधूरा है, ये आप नोट कर लो। अभी मैं इस पर आधारित एक ही क्वेश्चन है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, आगे मत बढ़ना। कल वाले क्वेश्चन या फिर मैथ का जो बच रहा हुआ है, जो भी है, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नोट करो, और बाकी कल करेंगे अपन।